हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से आप इसे यूज़ करके अपनी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ सेल्फ़ कॉन्सेप्ट के बारे में एंड सेल्फ़ लव के बारे में भी। मेरा जो ये चैनल है ना, यहाँ पे 90% लोग अपने एसपी को मैनिफेस्ट करने के लिए आते हैं और सही भी है। देखो, बहुत सारे चैनल हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, बट मेरी जो जर्नी रही है 4-5 सालों की, और देखो बहुत सारे टीचर्स भी हैं, बहुत सारे टीचर हैं लॉ ऑफ अजम्पशन के। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी टीचिंग्स कुछ अलग हैं या मैंने कुछ अलग से इन्वेंट किया है। मैं बस ये कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैं समझ पाई हूँ लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, वो मैं सबको बताऊँ, वो मैं स्प्रेड करूँ अपनी नॉलेज, और आप लोग उसे यूज़ करके, आप उसे यूटिलाइज़ करके अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करो। मेरा ये चैनल लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में है, बट मेरा जो फेथ है वो एक बेटर रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करने के लिए है, ना कि सिर्फ इसलिए कि हाँ हमको किसी से एपोलॉजी मैनिफेस्ट करनी है, हमें किसी से सॉरी मैनिफेस्ट करना है, या हमें किसी इंसान को मैनिफेस्ट करना है। बस वहीं तक सीमित नहीं है। उसके बाद जो जर्नी स्टार्ट होती है, एक बार आप मैनिफेस्ट कर लेते हो और उसके बाद आप उस रिलेशनशिप को कैसे संभालते हो और कैसे एक बेटर रिलेशनशिप बनाते हो, मैं उन चीज़ों के बारे में भी बात करना चाहती हूँ। अगर आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये 2 चीज़ें ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, लॉ ऑफ अजम्पशन कम्युनिटी में रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में सबने बात की है, फोकस्ड अफर्मिंग के बारे में सबने बात की है, हर चीज़ के बारे में सब बात करते हैं, और अब लोग सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में भी ज़्यादा बात करने लगे हैं। एंड कहीं ना कहीं देखा जाए तो सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी जर्नी का। और ये चीज़ मैंने बहुत ही जल्दी फील करी थी जब मैं अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में थी, और मैंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को डे 1 से इम्प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत की है। और मैं ये सिखाना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता अभी मैं अपने इस गोल में कहाँ तक सक्सेसफुल हुई हूँ, बट मैं ये चीज़ चाहती हूँ कि आप लोग साथ में अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करो, अपनी सेल्फ लव बढ़ाओ, और जब आपकी लाइफ में वो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होती है तो कैसे आप उस रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो, कैसे उसको आप लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बना सकते हो, और कैसे ये जो मैनिफेस्टेशन का नॉलेज है आपको पूरी ज़िंदगी आपके सारे रिश्तों को सही करने में लगाए। न केवल स्पेसिफिक पर्सन बल्कि जो पूरी फैमिली में होता है, जो अपने आसपास के लोगों के साथ होता है, उन रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए भी ये चीज़ आपके काम आएगी। आई एम नॉट सेइंग कि ये सारी चीज़ें मैंने इन्वेंट की हैं, बट मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ कि ये चीज़ें मैंने ट्राई की 4-5 साल के एक्सपीरियंस में, और आज मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मेरे एक्सपीरियंस से कुछ लोगों को हेल्प मिल जाए। तो लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ लव एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। व्हाट इज़ सेल्फ लव एंड व्हाट इज़ सेल्फ कॉन्सेप्ट? आप लोगों को इनके बारे में कुछ डिफरेंस पता होगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने मेरे आई थिंक जिसमें मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उसमें से 50% को पता था कि सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ लव में क्या डिफरेंस है, और बाकी के लोगों को इसका कोई आइडिया नहीं था। उन्हें लगता था कि दोनों चीज़ें सेम ही हैं, बट ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ें सिमिलर हैं, बट देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन सेल्फ लव एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं सेल्फ लव। एक और सवाल था जो मुझे कमेंट्स में किसी ने पूछा था कि मैम आप एक वीडियो लेके आओ कि हाउ टू मैनिफेस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट हम कैसे करें, इसके लिए एक पूरा वीडियो लेके आओ। तो आप इस वीडियो को भी वही वीडियो मान सकते हो। ये चीज़ जो भी मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो पहले मैं आपको एक रूपरेखा बता देती हूँ कि कैसे हमें, एक फ्रेमवर्क कि कैसे हम मैनिफेस्ट करेंगे स्पेसिफिक पर्सन को। तो सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, कौन सा इंसान मैनिफेस्ट करना है, क्या मैनिफेस्ट करना है, आपके गोल्स क्या हैं उस रिलेशनशिप के लिए। आपके दिमाग में ये क्लैरिटी 100% होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ही बिल्कुल अनसर्टेन हो कि सामने वाला इंसान मैं मैनिफेस्ट करूं कि नहीं करूं, और अगर मैनिफेस्ट करूं तो क्या गोल होगा, शादी होगा या बस रिलेशनशिप है। मतलब आपके अंदर वो पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपके क्या क्या गोल्स हैं।
और आपका उस सामने वाले इंसान के लिए क्या मतलब फीलिंग्स है। और मोस्टली आप तभी मैनिफेस्ट करो जब एक बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव हो। बस ये ऑप्शनल है, आप किसी भी इंसान को कैसे भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, आपको क्लैरिटी हो गई कि हाँ मुझे इस इंसान को मैनिफेस्ट करना है। आपके गोल्स भी क्लियर हैं कि हाँ मैं ये अपना फ्यूचर देख रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ, मैं मेरे को ये करना है, शादी करनी है। आपके सारे गोल्स भी आपको क्लियर हैं, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि ठीक है ये तो मेरे गोल्स हैं, बट अब मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ। मैं जो रिलेशनशिप मांग रही हूँ या मैं जो रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ, ठीक है। तो आपने अपने आप को एनालाइज करना स्टार्ट किया। आपने सबसे पहले अपना सेल्फ लव चेक करना है कि क्या आप खुद को पसंद करते हो, क्या आप खुद को प्यार करते हो, क्या आप खुद को ऐसे ही एक्सेप्ट करते हो जैसे आप हो। बहुत सारे केसेस में ये होता है कि नहीं, हम पसंद नहीं है, मतलब अगर हम ऐसे होते ना तो ज़्यादा बेटर होता, अगर हम वैसे होते ना तो ज़्यादा बेटर होता, अगर मेरा फेस थोड़ा ऐसा होता ना, मेरा स्किन कलर थोड़ा ऐसा होता ना, या मेरी हाइट थोड़ी ऐसी होती ना, तो मैं बेटर होती, है ना। मैं इस फैमिली में पैदा हुई, मैं किसी ऐसी फैमिली में पैदा होती ना तो बेटर होता। मतलब हम अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है, हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमारे अंदर खुद के लिए प्यार नहीं है। देखो प्यार कैसे होता है, प्यार आपने देखा है कभी एक छोटा सा कोई भी एनिमल, जैसे हमारे मेरे पे, हाँ मैं आपको एक बताती हूँ एग्जांपल। मुझे ना कैट्स बहुत पसंद है। तो जब मैं आई थिंक 20 ईयर्स की होंगी, तब मैं एक अलग सिटी में रहने के लिए चली गई थी। मैं पढ़ाई करना चाहती थी आगे की, तो मुझे उसके लिए सिटी में आना पड़ा। तो मैं वहाँ पे आ गई थी, और मुझे ना मेरे बर्थडे के दिन किसी ने एक कैट गिफ्ट की कि आप अकेले रहते हो ना, आप अकेले रहते हो रूम पे, तो आपको कोई ना कोई साथ में चाहिए, तो आप ये कैट लो। ऐसे करके उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे पे एक कैट गिफ्ट करी। और मैं ना उस कैट को लेकर बहुत, मतलब हर जगह मैं जहाँ जाती थी उस कैट को लेके जाती थी, और वो मेरे साथ बहुत प्यार से रहती थी, और वो मतलब बहुत ही अच्छी थी। मतलब जैसे अगर कभी मेरे को घर की याद आ रही है और मैं रो भी रही हूँ ना, तो वो भी मेरे साथ मतलब ऐसे इमोशनल होके मुझे से हग करती थी। मतलब बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बॉन्ड था हमारा, ठीक है। तो मैं उसको लेके ना पूरी जगह घूमती थी। मतलब मैं कहीं जा रही हूँ एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो वो मेरे साथ जा रही है। मैं गाड़ी में बैठ के कहीं जा रही हूँ, तो वो भी मेरे साथ जा रही है। तो मेरे को आसपास के लोग ऐसे देखते थे, क्या है इस कैट में ऐसा, नॉर्मल ब्राउन कैट है, मतलब क्या है ऐसा। मतलब कैट्स लोग देखते हैं ना कि वो पर्शियन कैट्स होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यार से ट्रीट किया जाता है, उनको बहुत पैम्पर किया जाता है, शो ऑफ भी किया जाता है उनका। तो हाँ ठीक है, वो सुंदर है इसलिए। बट मेरी जो कैट थी वो उतनी सुंदर नहीं थी। मतलब मेरे को तो अभी भी वो बहुत प्यारी लगती है ना, मेरे को तो अभी भी वो बहुत प्यारी लगती है। वो मेरी, मतलब अगर मैं बोलूँ कि मेरे बेस्ट फ्रेंड में कौन है, तो मैं बोलूँगी कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। मैं उससे सच में बहुत प्यार करती हूँ। और जब उसको कुछ हो गया था, तो उस दिन मैं बहुत रोई थी, इतना रोई थी कि मैंने कई दिन तक खाना भी नहीं खाया था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो एक नॉर्मल कैट थी, ब्राउन कैट थी, जिसे देख के लोग ऐसे मुंह बनाते थे कि पागल है ये, क्या क्या है इस कैट में ऐसा, क्यों इसे लेके घूम रही है। और कल कल कई बार तो मुझे लोगों ने बोला भी, क्या है इसमें ऐसा। नॉर्मली जो पर्शियन कैट्स होती हैं ऐसा कुछ होता है, उनको लेके लोग घूमते हैं ना, आप इसको लेके क्यों घूम रहे हो, ऐसे बोलते थे। बट मैं उससे प्यार करती थी, मैं वो जैसी भी थी वो मुझे बहुत प्यारी लगती थी, है ना। तो दिस इज़ कॉल्ड अनकंडीशनल लव, कि जब आप जज नहीं कर रहे हो कि वो इंसान कैसा दिख रहा है, या, है ना। मोस्टली हमें लगता है कि हम अपने पार्टनर को अनकंडीशनल प्यार करते हैं, हम उनको तो कर लेते हैं, हम कैट को भी कर लेते हैं, हम अपने डॉग्स को भी कर लेते हैं, बट हम खुद को क्या प्यार करते हैं, या हम खुद को बार बार कोसते रहते हैं कि यार मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी क्यों नहीं दिखती हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है मेरे अंदर। इस तरह से हम ना खुद को बार बार रिजेक्ट करते रहते हैं, हम बार बार खुद को कोसते रहते हैं। अगर हमसे कोई पास्ट में गलती हुई है, उसके लिए भी हम बार बार खुद को बोलते हैं कि मुझसे ये गलती हुई, मुझसे ये गलती हुई, है ना। और हम ही उस चीज़ से खुद को माफ़ नहीं कर पाए हैं, खुद ही आगे नहीं बढ़ पाए हैं, और हम सोचते हैं कि सामने वाला इंसान हमें माफ़ कर दे, सामने वाला इंसान हमें प्यार करे, सामने वाला इंसान हमें पैम्पर करे, पर वो चीज़ हम खुद के लिए तो कभी करते ही नहीं है। तो दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब है कि आप खुद को किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हो, आप खुद को प्यार करते हो या नहीं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, खुद को प्यार करना स्टार्ट करो। और ये जो वीडियो है ये पहला पार्ट है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं ये समझाने वाली हूँ। और नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊँगी कि सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्सेप्ट हम कैसे अपना हाई कर सकते हैं। उसके मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताऊँगी, और कुछ टास्क मैं आप लोगों को बताऊँगी जो आप कर सकते हो डेली बेसिस पे, जिससे आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हो और सेल्फ लव बढ़े।
ठीक है, तो आई होप कि आपको सेल्फ लव समझ में आया होगा। खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना, खुद को बहुत सारा प्यार करना। मैं जैसी हूँ मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ। दूसरी चीज़ होती है सेल्फ कॉन्सेप्ट। व्हाट इज़ सेल्फ कॉन्सेप्ट? सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आपका अपने बारे में क्या नज़रिया है, आपकी लाइफ को लेकर आपका क्या पर्सपेक्टिव है। आपकी लाइफ ईजी है, आपकी लाइफ टफ है, आप लकी हो या आप अनलकी हो, आपको क्या लगता है? आपके सारे काम जल्दी आराम से हो जाते हैं या आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है? आपको क्या लगता है कि आपको जितनी मेहनत आप करते हो उसका रिज़ल्ट उतना मिलता है? आपको क्या लगता है कि सामने वाले इंसान आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि रिलेशनशिप में आप अपना 100% देते हो बट आपको उस लेवल का प्यार और रिस्पेक्ट नहीं मिलती है? क्या है आपका अपने बारे में कॉन्सेप्ट? अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी लाइफ तो बहुत टफ़ है यार, मैंने तो बहुत ये किया है, मैंने तो बहुत वो किया, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने बहुत मेहनत की, मैंने सबको खुश करने की कोशिश की, मैंने सबके साथ अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन मेरे साथ बार-बार हमेशा गलत ही होता है। मेरी लाइफ में थोड़ा-सा कुछ भी चीज़ सही होने लगती है उसके बाद सब खराब हो जाता है ना? अगर आपका ये विचार है अपने बारे में तो इसका मतलब है आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और भी कई चीज़ें होती हैं, विक्टिम माइंडसेट, कि बार-बार अपने आप को समझना कि यार मैं तो बेचारी हूँ या मैं तो बेचारा हूँ। दूसरी चीज़ होती है विक्टिम माइंडसेट के साथ साथ ब्लेम गेम। मैंने तो सब कुछ ठीक किया, सामने वाले ने सब खराब कर दिया। हमेशा जो भी सर्कमस्टेंस हुआ है उसका ब्लेम दूसरों के ऊपर डाल देना कि उसकी वजह से ही हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ तो समझनी चाहिए कि एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, और जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं आपके आसपास वो सब आपकी ही क्रिएशन है। आपकी रियलिटी में आपके अलावा कोई और कुछ नहीं कर सकता। तो जो भी सर्कमस्टेंसेस आपकी रियलिटी में हैं वो आप ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ये बात आप मान लो। जितनी जल्दी मान लोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जब आप मान लेते हो ना तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि अगर आप नेगेटिव सर्कमस्टेंस क्रिएट कर सकते हो तो आप पॉजिटिव सर्कमस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये है सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि आपका अपने बारे में क्या नज़रिया है, आपकी लाइफ को लेकर क्या नज़रिया है, आपको अपनी लाइफ टफ लगती है या इजी लगती है। ठीक है, तो आज के लिए मैं आप लोगों को एक काम दे रही हूँ, एक टास्क दे रही हूँ। आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो, अपने आप को मिरर में देखो और ये जानने की कोशिश करो कि क्या आप खुद से प्यार करते हो? क्या आप अपने अंदर कमियां ढूंढते हो या आप अपने अंदर अच्छाइयाँ ढूंढते हो? क्या आपको ये लगता है कि लोग कुछ भी कहें, मैं खुद से प्यार करती हूँ, कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैं अपने साथ हूँ? आपको ये सब फाइंड आउट करना है और मुझे बताना है। आज आप जो ये प्रैक्टिस करने वाले हो, अपने आप के लिए ये फाइंड आउट करना कि मन में खुद के लिए सेल्फ लव और एक्सेप्टेंस है या नहीं, और आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है, आपके क्या क्या लिमिटिंग बिलीव्स हैं। आप उन लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करो, उनकी एक लिस्ट बनाओ, और जो भी इस चीज़ को ठीक करना चाहता है वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे एक हार्ट ज़रूर देना, ताकि मैं देख पाऊँ कि कितने सारे लोग इंटरेस्टेड हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट अपना ठीक करने के लिए। देखो ये तो हो गया सेल्फ लव और सेल्फ कॉन्सेप्ट। आई होप कि मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया हो, और अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ दोबारा से पूछना। मैं ज़रूर इस पे और ज़्यादा क्लियरिटी से कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत बेसिक होती हैं। और आपको आज ज़रूर ये लग रहा होगा कि मैं सिर्फ रोबोटिक अफर्मेशंस के बारे में बात करती हूँ या मैं सिर्फ ऐसे तरीक़ों के बारे में बात करती हूँ जिससे आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर लो, बट जो जर्नी मेरी रही है वो बहुत लंबी है। और इस जर्नी में मैंने अपने हर एक नेगेटिव थॉट को, मैंने अपने हर एक लिमिटिंग बिलीफ को से लड़ा है और उसको मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है। मैं आप लोगों को भी एम्पावर करना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को भी ये सिखाना चाहती हूँ कि कैसे आप अपने जो भी आपकी लाइफ में अभी तक चल रहा है नेगेटिव सर्कमस्टेंस, उसको आप ठीक करके एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो। मेरी नज़रिए में मेरी जो जर्नी रही है वो बहुत ही इनक्रेडिबल है, और मैं सच में खुद को एप्रिशिएट करती हूँ। मैं खुद को सच में खुद से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं खुद को हमेशा शाबाशी देती हूँ कि बहुत कठिन परिस्थितियाँ थी तब भी मैंने हार नहीं मानी। और मैं हमेशा आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए आप लोगों को हार नहीं माननी है। आपको इन सर्कमस्टेंसेस के सामने घुटने नहीं टेकने हैं, क्योंकि यू आर द क्रिएटर। आप क्रिएटर हो, पर पहले अपनी वर्थ तो पहचानो। आप पहले खुद से प्यार तो करना स्टार्ट करो।
पहले खुद को एक्सेप्ट तो करना स्टार्ट करो, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट तो सही करो, सारी चीज़ें बहुत ईज़िली हो जाएंगी। देखना, सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ लव, ये दोनों चीज़ें अगर आप करने लग गए ना, देखो सेल्फ लव बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली लोगों के अंदर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर सेल्फ लव है और सेल्फ कॉन्सेप्ट ख़राब है तो भी इश्यूज़ होंगे, और सेल्फ कॉन्सेप्ट है बट सेल्फ लव नहीं है तो भी इश्यूज़ होंगे। तो दोनों चीज़ों का अलाइनमेंट में होना बहुत ज़रूरी है, और जब ये दोनों चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाएंगी फिर आपका मैनिफेस्टेशन तो ऐसी चुटकियों में होगा। और आपके लिए जो ये मैनिफेस्टेशन की जर्नी है ना, ये फ्रस्ट्रेशन वाली नहीं होगी, फिर ये आप इसको एंजॉय करोगे। आप हर दिन अपनी लाइफ में एक एक नया नया मिरेकल देख रहे होगे। तो अगर आप लोग ये मिरेकल देखना चाहते हो तो प्लीज़ जो मैंने आज आपको काम दिया है, ये फाइंड आउट करना कि आप खुद से प्यार करते हो या नहीं, ये आपको पता करना है और वापस से इस वीडियो में आना है और मुझे लिख के बताना है। और इसके बाद जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनेगा, बहुत जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी, उसमें आपको मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊँगी जिससे आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हो और सेल्फ लव बढ़े। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू ऑल। हैप्पी मैनिफेस्टिंग।